क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़कों के पास ना तो सिक्स पैक्स होते हैं ना ही ब्रांडेड कपड़े, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ खिंचते चले आते हैं। उनकी आईज में एक अलग सी चमक होती है, उनकी वॉइस में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस और उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सी पावर होती है। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, यह है ब्रह्मचर्य का असर। असल में जब आप अपने सीमन को प्रिजर्व करते हैं तो बॉडी उस एनर्जी को कंजर्व करती है एक बेहद रेयर चीज में, उसे कहते हैं ओजस। और यही ओजस आपको बनाता है नेचुरली आकर्षक, ऐसा मैग्नेट जिसकी तरफ लोग बिना चाहे खींचे चले आते हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर ब्रह्मचर्य कैसे आपके अंदर वो इनविजिबल अट्रैक्शन पैदा करता है, और लॉ ऑफ ओजस क्या है जो सेंचुरी से छिपा हुआ एक सीक्रेट है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असली चार्म और मैग्नेटिज्म का असली रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ब्रह्मचर्य और अट्रैक्शन का रियल लॉजिक क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या पैसे से नहीं आता। असली अट्रैक्शन आपके अंदर की एनर्जी से बाहर झलकता है, और यही एनर्जी है जो ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस से धीरे धीरे बिल्ड होती है। साइंस एंगल समझो। जब आप सीमन को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें मौजूद वाइटल न्यूट्रिएंट्स जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, हार्मोन्स बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स सीधे आपकी नर्वस सिस्टम और ब्रेन को बूस्ट करते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपकी आंखों में चमक, स्किन पर नेचुरल ग्लो और बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। ये ऐसे सिग्नल्स हैं जिन्हें लोग कॉन्शियसली नोटिस ना भी करें, लेकिन सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं। साइकोलॉजी का एंगल समझो। जब आप लगातार ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर काम, शांत और फोकस्ड हो जाता है। अब आपका वॉक, आपकी स्पीच, यहाँ तक कि आपकी प्रेजेंस भी अलग महसूस होने लगती है। सोचिए, एक आदमी जो खुद पर कंट्रोल रख सकता है वो दूसरों को कितना पावरफुल लगेगा। यही कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी बन जाती है अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मैग्नेट। अब आप स्पिरिचुअल एंगल ओजस को भी समझ लीजिए। शास्त्रों में इसे ओजस शक्ति कहा गया है। जब सीमन लॉस नहीं होता तो धीरे धीरे वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर ओजस में बदल जाती है। ओजस वो अदृश्य ताकत है जो आपकी ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और यही ओरा है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है, चाहे वो दोस्त हो, टीचर्स हो या ऑपोजिट जेंडर हो। अब सोचिए, अगर सिर्फ 10 से 20 दिन के ब्रह्मचर्य से ही आपके अंदर इतना बदलाव दिखने लगे तो महीने या सालों की प्रैक्टिस के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? यही क्यूरियोसिटी आपको आगे जानने पर मजबूर करती है। लॉ ऑफ ओजस और इनविजिबल मैग्नेटिज्म। अब यहाँ आता है असली गेम, लॉ ऑफ ओजस। ओजस सिंपल शब्दों में वो रिफाइंड एनर्जी है जो सीमन रिटेंशन से ट्रांसफॉर्म होकर आपके पूरे शरीर और दिमाग को फ्यूल देती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओजस सिर्फ अंदर ही नहीं रहता, ये बाहर से भी रेडिएट होता है। तो अब समझिए मैग्नेटिज्म। जब आपकी बॉडी में ओजस बढ़ता है तो आपकी ओरा पावरफुल होने लगती है। ओरा यानी वो एनर्जी फील्ड जो हर इंसान के चारों तरफ होती है। नॉर्मल आदमी की ओरा कमजोर होती है, इसलिए लोग उसे इजीली इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले की ओरा इतनी शार्प और डेंस हो जाती है कि लोग उसे नोटिस किए बिना रह नहीं पाते। यहाँ तक कि जब आप चुपचाप कमरे में एंटर करेंगे तब भी लोग ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस फील करेंगे। यही है इनविजिबल मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन का रियल सोर्स। सोचिए, एक आदमी जो खुद पर कंट्रोल रखता है उसकी एनर्जी स्कैटर नहीं होती। वो जहाँ भी जाता है पूरी तरह सेंटर्ड और कंपोज्ड लगता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ऑपोजिट जेंडर नेचुरली उसकी तरफ खींचने लगते हैं। और ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये डीप साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक पुल है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। एंशिएंट योगीस और महान व्यक्तियों को देखिए, उनकी ओरा इतनी शक्तिशाली थी कि लोग बिना बोले ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो लोग कहते थे जब वो हॉल में एंटर करते थे तो ऐसा लगता था जैसे बिजली चमक गई हो। ये ओजस का ही इफेक्ट था। मॉडर्न सिनेरियो। आज के समय में भी आप ऐसे लोगों को नोटिस करते होंगे जिनके पास ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स हैं, ना बहुत ज्यादा पैसा है, फिर भी उनके पास एक नेचुरल कैरिज्मा होता है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। यही है ओजस का मैजिक। और अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित है
या इससे और भी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। यही जानेंगे पार्ट 3 में। ओजस से कैरिज्मा और लीडरशिप पावर। कैरिज्मा डिफाइंड। कैरिज्मा वो क्वालिटी है जो किसी इंसान को भीड़ से अलग बना देती है। ये केवल लुक्स या बोलने की स्किल से नहीं आती, ये आती है इनर एनर्जी से। ब्रह्मचर्य का फॉलोवर जब ओजस को कंजर्व करता है तो उसकी एनर्जी बॉडी इतनी स्टेबल और रेडिएंट हो जाती है कि लोग नेचुरली उसकी ओर रिस्पेक्ट और अटेंशन देते हैं। लीडरशिप की साइंस। लीडरशिप सिर्फ कमांड देने से नहीं आती। लीडरशिप आती है जब लोग आपको देखकर सोचें ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, सेंटर्ड है और इसके पीछे चलना सेफ है। ओजस आपको वही ऑरा देता है। जब आप भीड़ में होते हैं तो आपकी कामनेस, स्टीडी आइज और स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज लोगों को कन्विंस कर देती है कि आप नेचुरली एक लीडर हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस डीप और कॉन्फिडेंट हो जाती है। आपकी बॉडी पोस्चर इरेक्ट रहने लगती है और आपकी आई कांटेक्ट पावरफुल हो जाती है। ये 3 चीजें अलोन ही आपकी पर्सनैलिटी को इतनी मैग्नेटिक बना देती हैं कि लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, चाहे आप कुछ कहें या ना कहें। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स। कई सक्सेसफुल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स ओपनली बोलते हैं कि उन्होंने लॉन्ग टर्म ब्रह्मचर्य या सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उन्होंने समझा जब एनर्जी वेस्ट नहीं होती तो वो माइंड में कन्वर्ट होकर बोल्ड डिसीजंस और क्लैरिटी में बदल जाती है। यानी एक लीडर का सबसे बड़ा एसेट है उसका एनर्जी कंट्रोल। स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, प्रैक्टिकली जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो आप नेचुरली जिम में, स्टडीज में, बिजनेस में हर जगह आउट परफॉर्म करते हो। रिजल्ट क्या निकलता है? लोग आपको नोटिस करते हैं, फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। यही है कैरिज्मा और लीडरशिप का असली रूट। और अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग बात। क्या ये अट्रैक्शन और लीडरशिप सिर्फ वर्डली बेनिफिट्स तक है या फिर ये आपको एक हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन तक भी ले जा सकता है? यही जानेंगे पार्ट 4 में। ओजस और हायर कॉन्शियसनेस। अट्रैक्शन, कैरिज्मा, लीडरशिप, ये सब ओजस की शुरुआती ताकतें हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य है आपको हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाना। जब वीर्य कंजर्व होता है और ओजस में ट्रांसफॉर्म होता है तो माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आपकी सोच ऑर्डिनरी डिजायर से ऊपर उठकर पर्पस, विजडम और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ती है। यही वजह है कि योगीस, संस और महान दार्शनिक ब्रह्मचर्य को केवल हेल्थ टिप नहीं बल्कि इनर अवेकनिंग का मार्ग मानते थे। सिंपल भाषा में ब्रह्मचर्य आपको पहले बॉडी में पावर देता है, फिर माइंड में क्लैरिटी देता है और अंत में आत्मा में शांति और ऊंचाई देता है। यही है ओजस का अल्टीमेट लॉ, जो अट्रैक्शन से शुरू होकर डिवाइनिटी पर खत्म होता है। और यही असली सीक्रेट है। ब्रह्मचर्य सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने का रास्ता नहीं है बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कुंजी है। और अब हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर इस वीडियो को देखकर जान लीजिए कि ब्रह्मचर्य में फ्लैट लाइन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।